कांग्रेस ने अभी तक किसी से गठबंधन नहीं किया है। रालोद का साथ मिलने से पश्चिमी यूपी में मजबूती मिलेगी। किसान आंदोलन को कांग्रेस भी लगातार समर्थन कर रही है। जाट लैंड में कांग्रेस के पास चेहरों की कमी है। 2017 में पश्चिमी यूपी की सिर्फ 2 सीटों पर ही कांग्रेस को जीत मिली थी। ऐसे में जयंत चौधरी का अगर साथ मिलता है तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की सियासी हसरतों को पंख लग सकते हैं। यूपी के सियासी जंग में गठबंधन का पत्ता सबसे मजबूत होता है। हालांकि 2017 में कांग्रेस इसमें मात खा गई थी। 2017 में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा वो भी मैं जल्दी से आपको समझा देता हूं। जी हां, 2017 में कांग्रेस के प्रदर्शन पर अगर एक नजर डालते हैं तो सपा से गठबंधन करके 114 सीट पर चुनाव लड़ा। 6.25% वोट मिले और 5.24% की गिरावट आई। 7 सीट पर जीत दर्ज की। 21 सीट भी की गिरावट भी हुई, यानी 21 सीटें कम हो गई कांग्रेस की। कांग्रेस को कुल 54,16,324 वोट मिले थे। 2017 की ये तस्वीर थी। प्रियंका और जयंत की अगर हम बात करें तो ऐसे में इन दोनों के बीच में अगर कोई गठबंधन होता है तो प्रियंका और जयंत की मुलाकात को संयोग भी कहा जा सकता है और प्रयोग भी, क्योंकि इस मुलाकात के जरिए जयंत चौधरी भी बड़ा दांव खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जयंत का अखिलेश को संदेश भी है। सीट बंटवारे पर सपा से अभी तक सहमति नहीं बनी है। प्रियंका से मिलने पर अखिलेश पर दबाव बढ़ेगा। ज्यादा से ज्यादा सीट पर लड़ना चाहते हैं जयंत चौधरी। अखिलेश यादव बहुत ज्यादा सीट देने पर शायद राजी नहीं हो रहे हैं। किसान आंदोलन के चलते जयंत को पार्टी की मजबूती का पूरा भरोसा है और वो इस भरोसे को पूरी तरह से भुनाना चाहते हैं। यानी सीधे तौर पर यह कहा जाए कि दबाव की राजनीति भी, इसलिए मैंने कहा यह प्रयोग भी हो सकता है और संयोग भी हो सकता है। यूपी की सियासी पिच पर कई राज्यों के दल बैटिंग करना चाहते हैं। कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई दिल्ली से तो कोई हैदराबाद से। यूपी के पड़ोसी राज्य बिहार के नेता भी पूर्वांचल की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। बिहार के मंत्री मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं और यूपी में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी भी राजनीति पूरी तरह से निषाद वोट बैंक पर निर्भर है। यही वजह है कि वो भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी को ललकार रहे हैं। निषाद समाज के इन दोनों नेताओं के बीच जबरदस्त संग्राम चला। यूपी के चुनावी मैदान में निषाद समाज का वोट हासिल करने के लिए सबसे बड़ी रेस चल रही है। इसमें एक तरफ हैं डॉक्टर संजय निषाद, जिनकी निषाद पार्टी भाजपा के साथ खड़ी होकर पूरी ताकत लगा रही है, तो दूसरी तरफ हैं विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के नेता और बिहार के मंत्री मुकेश सहनी। खुद को निषाद समाज का सबसे बड़ा नेता साबित करने के लिए दोनों में आर पार की जुबानी जंग छिड़ी है।